वीडियो पे मत जाना, रिटर्न में है वो बातें, लिखित में है। आपके पास नहीं हो तो मेरे पास है, वो सब कुछ रिटर्न में है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ आए थे, आदित्य ने मेहनत करा था और भी इसके साथ हमारे लोगों ने मेहनत करा था। उनको लेके आया था किसको? प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा, कपिल मिश्रा जी के बाद में नंबर आता है। सचदेवा जी आए थे पहले। कपिल मिश्रा आए थे या सचदेवा जी? सचदेवा जी आए थे वहाँ पे दीपक के बाद। सचदेवा जी आए थे ना? हाँ, पहले सचदेवा जी आए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये सरकार लूली लंगड़ी सरकार है और हम तुम्हारे साथ तब तक खड़े हैं जब तक तुम्हारा रोजगार ये सरकार से वापस ना दिला दे। ये हमारी जिम्मेदारी, उन्होंने बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था। सबको याद है ना? हाँ, बोला था। आज हम सभी ने चाहे जैसे भी मेहनत करा, अब सरकार जो सरकार थी वो विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में, दिल्ली सरकार में है, सत्ता में। एलजी साहब तो दिल्ली के ही रहेंगे। अब दिल्ली सरकार और एलजी साहब दोनों का समन्वय अच्छा तालमेल है, तो अब हमारा काम होने में दिक्कत नहीं हो सकता है। तो जो हमारे लोग थे उनके तरफ से अभी तक कोई मैसेज आया? उन्होंने सभी मंत्री से मिल लिए, मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, लेकिन हमारे तक मैसेज नहीं आया। क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? अपना करवा रहे हैं, हमारा करवा रहे हैं। जी नहीं, देखो क्या होता है। हमने पहले कहा था कि रोजगार की लड़ाई है ना, खूब रहो। हम मना थोड़ी कर रहे हैं यार कि बीजेपी के साथ नहीं रहो। पार्टी तो एक विचारधारा, मैंने पहले भी कहा है, तो जिसका विचार मिलता है रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो 10,792 परिवार का सवाल है, रोजगार का सवाल है। अगर आपको मिल गया तो जो पहले सेंड कर रखा है वो नहीं चलेगा। कई लोगों ने ये कहा था कि भाई कई लोगों का वहाँ पे अंशुमन जोशी जी का वहाँ नौकरी मिल गया है, तब भी मैं विरोध नहीं किया था किसी का। किया था क्या? मैं बोला था रोजगार का है तो तलाश है। अगर रोजगार मिला है, 10 लोगों का भी मिला है, कोई दिया है, तो वो भला मानुस है, केवल ये वो अच्छा काम किया है। हमारे कम से कम 10 लोगों को तो मिला। तो मुझे क्यों इसमें इंक्लूड कर रहे हो? सेकेंड पीरियड में ये रोजगार आया संघर्ष करके। कौन सा? 4 महीने वाले। वही मैंने खुद अपना 3 महीने आपके मन से, वहाँ से 4 महीने। और वो 4 महीने का रोजगार क्यों आया था? रिटर्न में है मेरे पास। वो इसलिए नहीं आया था कि 4 महीना करो और नमस्ते हो जाए। वो इसलिए आया था 4 महीने आप करिए। इस 4 महीने के अंतर्गत सरकार इस 4 महीने के अंतर्गत 4 महीने का समय लगेगा, आपके लिए प्रॉपर पॉलिसी तैयार होगी। और जब तक आपका रोजगार चलता रहेगा और पॉलिसी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपको उस पॉलिसी के अंतर्गत ले लेंगे। ये बात थी, इसके लिए 4 महीने का रोजगार दिया गया था। ऐसा ही था ना? वो चीजें तो रिटर्न में है हमारे पास। तो अब यही चीजें हमें अपर लेवल से जाके उनसे पूछना है। लेकिन अब हम अकेले और 4 आदमी जाके नहीं पूछेंगे, क्योंकि रोजगार सबका है। जितने लोग आएगा, जितने लोग चलेगा, वही जाके बताएंगे इतने लोग हैं। रोजगार आप कैसे सुनिश्चित करोगे ये बता दो। और हम लोग जितने आए हुए हैं यहाँ 10,792 परिवार को प्रेजेंट करने आए। हमारा जो एक्चुअल डाटा है 10,792 का है। जब हम 31/10/2023 को हटे थे, उस वक्त का ये डाटा है। अब क्या है क्या नहीं है, आप अगर कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी आपको करके दे सकता हूँ। इतना डाटा तो मेरे पास तैयार है। क्लियर है? हमारे में से 24 लोगों का डेथ हो चुका है। क्लियर है? जी सर। 24 लोग हमारे बीच में नहीं रहे 31/10/2023 को, वो भी प्रभावित हुए थे। तो उन 24 को हटा दो। क्लियर हो गया? उसके बाद जो लोग बचे, जब यहाँ पे आदित्य ने शुरू करा था, शुक्रवार का दिन था, तो जब शुरू हुआ था उसके तीसरे दिन जो भीड़ थी, उसके बाद वो भीड़ आपको नजर आया कहीं? नहीं।
नहीं आया, वहाँ भी 10,000 नहीं थे। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके साथ 10,000 लोग नहीं? 5,000 नहीं आए, 5,000। समझ में आ रहा बात? तो भाई आप लोगों ने संघर्ष खूब करा, दिन रात मेहनत करा, लाठी भी खाए, केस भी सहे, सब कुछ हुआ। हर लोग अलग अलग क्षेत्र में जाके लोगों से मिले, लोगों को बताया गया ये राजेश जी हैं, इन्होंने बैनर पोस्टर लेके आज तक प्रचार करने में लग रहे हैं। पब्लिक को बताया, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे दुनिया को मालूम है कि हम लोग बेरोजगार हैं। लेकिन अब सिर्फ सरकार इस बात को समझ ले, हमारी गंभीरता को सही तरीके से अपने पटल पे रख ले, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर ये सरकार नहीं रखेगी तब हम क्या करेंगे, उसके लिए आज मीटिंग बुलाया। सही बात। मुझे तो ऐसा लग रहा है 10,000 आदमी नहीं है भाई, हमें तो 5,000 पे भरोसा नहीं, 10,000 की बात कर रहे हैं। कई लोग देखो ईमानदारी से बताना, 3,500 आदमी है। कई लोग ऐसे थे जो मेमो लेके घर सोते थे, जिसका अता पता आपके पास भी नहीं है। कई लोग, और कई लोग आधिकारिक तौर से भी ये चल रहा था। ये जो बीजेपी ने जब बोला था कि ये जांच का विषय है, मैं बड़ा खुश हुआ था कि अब कुछ न कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हर विषय की जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, और जो व्यक्ति गलत है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। एक गलत आदमी के चक्कर में 10,792 आदमी क्यों मारा जाएगा? अगर मैं गलत हूं तो मुझे निकालो ना भाई, 10,000 को तो बचाओ। या मेरे चलती 10,000 का गला काट दोगे? नहीं, ये कौन सा इंसाफ है? ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने मीटिंग बुलाया। अब यहाँ से एक रास्ता तय करना है। यहाँ से अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, सुन लो। करना है कल या परसों 3 तारीख तक विधानसभा चलेगा। विधानसभा में कई लोगों का नाम गया हुआ है, जिसमें आदित्य भी है। आदित्य ने ही फोन करा था, तो हमने सबका आधार कार्ड, फोन नंबर और वो सब कुछ जो डेटा देना होता है दे चुके हैं। वहाँ से जवाब नहीं आया। एक जवाब आया 2 दिन बाद। क्या हो गया? कि जैसी वहाँ आवश्यकता पड़ेगी कि आपका बात रखा जा सके, वैसे ही हम आपको बुला लेंगे। फिर हमने उनको एक निवेदन लिखा उसी मैसेज में कि अभी आप रुक जाइए, पहले बीजेपी सरकार से हमें बात करने दीजिए। अगर हंगामा तब होता है, हंगामा खड़ा करना तो हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद रोजगार पाना है। तो रोजगार में अब देने वाली सरकार आ चुकी है, तो ये रोजगार हमें देगी कि नहीं देगी? नहीं देगी तब हम सोचेंगे कि क्या करना है, पहले उनका क्लियर हो जाए ना। लेकिन पहले उनसे हमें क्लियर करना है, उसके बाद हंगामा जारी रखना है। हंगामा तो तब तक जारी रहेगा जब तक तुम रोजगार नहीं दे दो, और रोजगार आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता ना मेरे पास है ना आपके पास है। और इस बारी वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब हम भी लड़ के एकदम पक चुके हैं। अब हमें पता है कि हमें लड़ना कैसे है। लड़ाई में मजबूत हो। बचकानी हरकत बिल्कुल नहीं होगा। कागज से लड़ेंगे, और लड़ाई के समय में जब लोग जाओगे, एक भी आदमी अपना कदम हटाएगा नहीं वहाँ से। अगर डिटेन होगा तो 100% डिटेन होगा, 99% भी नहीं, 100%। अगर किसी के घर में मौत होगी तो वो जा सकता है, अन्यथा 100% डिटेन होगा। हम लोग ये चीजें आपने कितनी बार कर दी? हर बार बता। कितने लोगों ने आपके साथ बीजेपी कार्यालय पे डिटेन हुए थे, जब देखा था कितने बंदे रह गए थे? सारे बच गए थे। नहीं, सुनो, उस समय क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ दिनेश जी। उस समय क्या हुआ था, आदित्य भी अगेंस्ट चल रहा था, उधर मुकेश अगेंस्ट चल रहा था। वो जब आए इससे लड़ जाए, वो जब आए मेरे से लड़ जाए। अरे सुनो तो सही, फिर वहीं पहुंच रहे हो। भरोसा, रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए ना। अरे फिर वही बात, वो जाने दो, फिर घर बैठेंगे सब लोग और क्या करेंगे? भैया कोई नहीं, हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे, बात खत्म।
अरे मैं हम नहीं बनने अरे के पंकज मैं चौधरी। कुछ बात कर रहा हूँ सर सुनो सब भाग जाते ये वाली गाड़ी देख के, ये वाली आपके साथ ना ओ चाचा चाचा वो तो सही बोल रहे हैं। अरे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हाँ, क्या नहीं आप शब्द का इस्तेमाल अच्छा सुनो सर रामनगर से विधायक आ रहे हैं। हमने आदित्य भाई का पहले साथ दिया, मुकेश ने जो कहा वो कहा। चलो आदित्य भाई तो बीच में थे, अब दोबारा फिर आए। इनसे हमारी कोई कमिटमेंट नहीं। हाँ ठीक है। मुकेश पाल से वो बिठा के आपने कितनी बार कमिटमेंट करी? इलियास को यहाँ पे बिठा के कितनी बार कमिटमेंट करी? वो दोनों सर, पहले सुनो। हमेशा झूठ बोला है, मुकर जाता है। सर पहले बात सुनो, मेरी बात सुनो। अपने बात में नहीं रहता। यहाँ पे बिठा के हमने कितनी बार और ये बोला खाली कि के इकट्ठे चट्टे किया, इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे आएंगे, हुई ना ये बात? सबसे पहले तो वो यही तो है। साफ ऑन वीडियो में बोला है कि भाई अभी- प्रोटेस्ट खत्म हो गया। आप लोग बताओ प्रोटेस्ट खत्म हो गया क्या? अरे सर सुनो, अभी लास्ट प्रोटेस्ट में क्या हुआ था? लास्ट प्रोटेस्ट में हम लोग डिटेन हुए, हमारे साथी डिटेन हुए, और इलियास ने क्या करा, वहाँ से हमारी जनसंख्या तोड़ के और जाके पार्टी से जाके ज्वाइन करा दी वहाँ पे। हाँ कराई। उसी दिन जिस दिन का लास्ट प्रोटेस्ट था चंदकी राम अखाड़े पे, उसी दिन उसने हमारे बंदे तोड़ के उसने पार्टी ज्वाइन करा दी। तो क्या ये संघर्ष है? 13 तारीख वाला दिन ना। हमें आदित्य भाई से कोई दिक्कत जब नहीं क्यों है। नहीं डिटेन हुए थे सारे उनके क्यों भाई भाग ने गए मेहनत थे? रखी है। जब भी तो डिटेन नहीं हुए थे सारे। इतने सच्चे थे तो हम रात को 2 बजे तक वहाँ पड़े थे, किसी ने नहीं पूछा। ये था सबका नहीं। क्यों हम नहीं थे क्या रात को 2 बजे तक? क्लियर बात करो। हम भी तो थे। अगर जहाँ नहीं तो खड़े कौन होकर सा हम नेता वहाँ ये पीछे तो जाके खड़ा और होता ये है। नहीं होना चाहिए कि आप लग जाओ अगर ये लग जाए। तब नहीं सोचा इस हाँ, फीमेल कैसे ये जाएंगे बात हमारे साथ तय भी। कर लेंगे। तब ये एक बात नेता करेंगे। नहीं था। ये- सही बात है। अब एक होके चले यार, समय गया। तो सचिन भाई मैं तो ये करूँ, मैंने कुछ गलत बोला इसमें? दिनेश जी देखो, मैं तो पहले भी ये कहा था कि अगर मुझे हटाने से रोजगार मिल जाता है तो तुम्हें हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं अपने आप नहीं आऊंगा। अगर मुझे गाली देने से तुम्हें रोजगार मिलता है तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ गाली दो भाई, तुम्हें रोजगार जैसे मिल जाए वैसे तुम ले लो। सर, 1 मिनट और। लेकिन अगर नहीं ले पा रहे हो तो मैं देख रहा हूँ कि कमी कहाँ है, अरे पंडित तो सर, उसको पूरा करने कौन आए। सुनो, ये आदित्य सामने बैठा है। एक दिन आदित्य से रात को करीबन सुबह के आदित्य 3:30 से 4:30 थे, हम दोनों बात कर रहे फोन पर। कब रात के 3:30-4 बज के पूछ लो, इससे सामने बैठा है। मैंने उस दिन से एक बात कही थी, मैंने कहा भाई तू पंडित से मिल ले वह बहुत और है। मिलके जो भी